Hi students, welcome back to the commerce classes by Uma Devi Children's Academy. Today in this business study class I will teach you chapter 5, that is organizing. As you know very well that we are studying organizing chapter since last 4 videos. This is the fifth and most important part of this chapter, and in this topic today I will teach you divisional structure. First of all I will explain you what is the meaning of divisional structure. So before understanding the meaning of divisional structure, we must have to know what is organizing structure, or we can say what is organizational structure. So students, organizational structure gets created automatically when any manager perform organizing function of management. Organizing structure is the structure, or we can say organizing structure is the blueprint, we can say performa, we can say map of the all functions which will be performed in the business. And organizing structure defines the job position, authority of jobs, responsibility of job. As you know very well that I am human being, and this is the structure of human being, and in my structure I have a mind, I have ears, I have mouth, I have eyes, I have hands. तो ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर भी एक कंपनी के अंदरूनी कामों का एक स्ट्रक्चर है, अंदरूनी कामों का एक ढांचा है जो डिफाइन करता है कि कौन कौन से काम बिजनेस के अंदर होंगे और उनकी कौन कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी और उनकी कौन कौन सी अथॉरिटी होंगी। जैसे एक हमारे शरीर के ढांचे का आप देख पा रहे हैं, तो हमारे शरीर के ढांचे में माइंड कहां पर है, हमारे शरीर के ढांचे में आईज कहां पर है, हमारे शरीर के अंदर ईयर्स कहां पर है, माउथ कहां पर है, नोज कहां पर है, हैंड्स कहां पर है, हार्ट कहां पर है, लेग्स कहां पर है, और इन हर एक पार्ट का क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या क्या अथॉरिटी है, ये डिफाइन करता है हमारी बॉडी, ये डिफाइन करता है हमारा ह्यूमन बीइंग का स्ट्रक्चर। लाइक दिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन कौन से पार्ट्स कहां कहां होंगे, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेल्स डिपार्टमेंट कहां होगा, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक कंपनी के अंदर परचेज डिपार्टमेंट कहां होगा, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट कहां होगा, और हर एक डिपार्टमेंट के अंदर कौन कौन से काम होंगे, और हर एक जॉब की, हर एक काम की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, क्या अथॉरिटी होगी, ये डिफाइन करता है ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर। तो इन द लास्ट वीडियो आई टॉट यू फंक्शनल स्ट्रक्चर। इन फंक्शनल स्ट्रक्चर वन थिंग वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विच वी हैव टू रिमेंबर ऑलवेज कि फंक्शनल स्ट्रक्चर में हम लोग काम को डिवाइड करते हैं फंक्शंस के आधार पर। नहीं बात समझ में आई? फंक्शनल स्ट्रक्चर उन कंपनियों के लिए या उन संस्थाओं के लिए वेरी वेरी गुड था या सुटेबल था जिनमें किसी एक प्रोडक्ट लाइन के अंदर बिजनेस किया जाता है। सपोज कीजिए कोई कंपनी ऐसी है जो सिर्फ और सिर्फ ग्रोसरी का सामान ही प्रिपेयर करती है, प्रोड्यूस करती है और उसे बेचती है, तो ऐसी कंपनी जिसके अंदर केवल एक ही प्रोडक्ट लाइन में बिजनेस किया जाता है, ऐसे बिजनेस के लिए फंक्शनल स्ट्रक्चर बड़ा ही सुटेबल था, क्योंकि फंक्शनल स्ट्रक्चर में हम सिमिलर नेचर के काम को अगेन एंड अगेन परफॉर्म करते हैं, और कंपनी के अंदर केवल एक ही सेल्स डिपार्टमेंट होगा, एक ही परचेज डिपार्टमेंट होगा, एक ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, एक ही अकाउंटिंग डिपार्टमेंट होगा, एक ही मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा, एक ही फाइनेंसिंग डिपार्टमेंट होगा। लेकिन कुछ कंपनियां बेटा ऐसी भी होती हैं जो एक से ज्यादा प्रोडक्ट लाइन में बिजनेस करती हैं। लाइक पतंजलि कंपनी ग्रोसरी का सामान भी प्रोड्यूस करके बेचती है, पतंजलि कंपनी तो दवाइयां भी बेचती है, और ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो एक से ज्यादा प्रोडक्ट लाइन में बिजनेस करती हैं। तो जहां ऐसी कंपनियां हो जो एक से ज्यादा प्रोडक्ट लाइन, सपोज कीजिए वो ग्रोसरी भी बनाती है, सपोज कीजिए वो मेडिसिन भी बनाती है, सपोज कीजिए वो कुछ और फुटवियर भी बनाती है, सपोज कीजिए वो गारमेंट्स भी बनाती है, तो ऐसी कंपनी जहां पर एक से ज्यादा प्रोडक्ट लाइन में बिजनेस होता है वहां पर हम हर एक प्रोडक्ट के लिए अलग से डिवीजन बनाते हैं, और हर एक डिवीजन के अंदर सारे पार्ट्स ऑफ बिजनेस और वी कैन से सारे डिपार्टमेंट अलग अलग होंगे। सपोज कीजिए कोई कंपनी है ABC लिमिटेड, और ये ऐसी कंपनी है जो 3-4 प्रोडक्ट लाइन में बिजनेस करती है। सपोज कीजिए ये ग्रोसरी का सामान भी बना के बेचती है, नंबर 2 ये मेडिकल भी बना के बेचती है, दवाइयां भी बना के बेचती है, नंबर 3 ये इलेक्ट्रॉनिक गुड्स भी बना के बेचती है, नंबर 4 ये क्लोथ्स भी, गारमेंट्स भी बना के बेचती है, और नंबर 5 ये फुटवियर भी बना के बेचती है। तो फुटवियर एक अलग होगी डिवीजन, और उस डिवीजन के अंदर सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट सब अलग होंगे। ग्रोसरी के लिए अलग से सारे डिपार्टमेंट होंगे, ग्रोसरी डिपार्टमेंट के लिए सभी
ग्रोसरी डिवीजन के लिए सारे डिपार्टमेंट अलग होंगे। ग्रोसरी डिवीजन के लिए परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग होगा। लाइक ऐसे ही हर एक प्रोडक्ट लाइन को हम लोग कहेंगे डिवीजन, और हर एक डिवीजन के लिए सभी डिपार्टमेंट अलग अलग बनाए जाएंगे। तो डिविजनल स्ट्रक्चर गेट्स क्रिएटेड ऑटोमेटिकली whenever any manager perform organizing function for those companies who deals in more than one product line. Suppose Patanjali company, suppose Reliance company, suppose many other companies who deals more than one product line. So whenever any manager perform organizing function of management, so divisional structure also gets created, but only in those business firms in which more than one product lines are deal, right? आइए देखते हैं कि डिविजनल स्ट्रक्चर की हमारी बुक के अंदर क्या डेफिनेशन दी गई है। देखिए, डिविजनल स्ट्रक्चर इट इज सुटेबल, ये बहुत सुटेबल होता है फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए, हैविंग डिफरेंट प्रोडक्ट और हैविंग बिजनेस इन डिफरेंट एरियाज। जो बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसी हैं जो एक से ज्यादा प्रोडक्ट लाइन में बिजनेस करती हैं। सपोज कीजिए वो ग्रोसरी का बिजनेस भी करती हैं, सपोज कीजिए वो फुटवेयर का बिजनेस भी करती हैं, सपोज कीजिए वो गारमेंट्स का बिजनेस भी करती है, सपोज कीजिए वो दवाइयों का बिजनेस भी करती है। तो ऐसी कंपनी जो कई प्रोडक्ट लाइन में बिजनेस करती हैं, डिविजनल स्ट्रक्चर उनके लिए बहुत ही सुटेबल होता है। और डिविजनल स्ट्रक्चर है क्या? आई टोल्ड यू जस्ट कि डिविजनल स्ट्रक्चर तो बिजनेस के अंदर, एक कंपनी के अंदर होने वाले एक्शंस, होने वाली एक्टिविटीज या होने वाले फंक्शंस का एक ढांचा होता है जो डिफाइन करता है कि हमारी कंपनी के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज होंगी, हमारी कंपनी के अंदर कौन कौन सी जॉब्स होंगी और हर एक जॉब की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, क्या अथॉरिटी होगी। सपोज कीजिए इफ आई वांट टू बिल्ड अ बिल्डिंग फॉर माय ओन, इफ आई वांट टू बिल्ड अ बिल्डिंग फॉर माय रेजिडेंस, तो मैं सोचूंगा पहले कि मेरे बिल्डिंग के अंदर किचन कहां होगा, मेरे बिल्डिंग के अंदर, मेरे मकान के अंदर बेडरूम कहां होगा, मेरे मकान के अंदर डाइनिंग हॉल कहां होगा, मेरी मकान के अंदर पूजा घर कहां होगा। तो इसी तरीके से हम ये डिफाइन करते हैं कि हमारी एक कंपनी के अंदर, हमारी संस्था के अंदर कितने डिपार्टमेंट होंगे, उन डिपार्टमेंट की पोजीशन क्या होगी, उन डिपार्टमेंट के अंदर कौन कौन से काम होंगे और उन कामों की अथॉरिटी क्या होगी, उन कामों की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी। ये होता है डिविजनल स्ट्रक्चर। तो एज यू आर सीइंग ऑन द बोर्ड कि डिविजनल स्ट्रक्चर इज सुटेबल फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस हैविंग डिफरेंट प्रोडक्ट और हैविंग बिजनेस इन डिफरेंट एरियाज, जो बहुत सारे एरियाज में बिजनेस करते हैं। डिफरेंट एरियाज के यहाँ पे मायने ये हो सकते हैं कि जो मान के चलो पूरा एक इंडिया का मैप है, तो इंडिया के नॉर्थर्न पार्ट को डील करने के लिए हमारे पास में अलग डिवीजन है, इंडिया के ईस्टर्न पार्ट को डील करने के लिए हमारे पास में अलग से डिवीजन है, इंडिया के साउथर्न पार्ट को डील करने के लिए हमारे पास में अलग से डिवीजन है। तो ऐसे अगर कोई कंपनी ऐसी है जो बहुत बड़े लार्ज स्केल पर चलाई जा रही है और वो केवल यूपी के अंदर काम करती है, तो ईस्टर्न यूपी को देखने के लिए आप देखें ना, जैसे आप यूज करते हो एयरटेल का सिम, तो उसमें लिखा आता है ईस्टर्न यूपी, वेस्टर्न यूपी। तो ऐसे ही क्या बात सिखाई गई कि यूपी के ईस्टर्न पार्ट को डील करने के लिए हमारे पास में अलग डिवीजन है, यूपी के वेस्टर्न पार्ट को डील करने के लिए हमारे पास में अलग से डिवीजन है। तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसी हैं जो पूरे इंडिया के अंदर या पूरे वर्ल्ड के अंदर एमएनसी के रूप में काम कर रही हैं, तो वो अपने अपने काम को एरिया वाइज भी डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, राइट। तो जो ऐसी कंपनियां हैं जो एक से ज्यादा प्रोडक्ट लाइन में बिजनेस करती हैं या जो बहुत बड़े एरिया में बिजनेस करती हैं, तो वो अपने प्रोडक्ट लाइन के हिसाब से अपने काम को बांट देती है, अपने प्रोडक्ट लाइन के हिसाब से अलग डिवीजन बना देती है या एरिया वाइज वो अलग अलग डिवीजन बना सकती है। तो आप यहां देख पाएंगे कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनके अंडर में आ रही है नॉर्थर्न डिवीजन, यानी कि यहां पर हम अपने बिजनेस का नॉर्थर्न, हमारा मान के चलिए जो बिजनेस है वो पूरे इंडिया में काम कर रहा है, तो इंडिया के नॉर्थर्न पार्ट को डील करने के लिए हमारे पास में नॉर्थर्न डिवीजन होगी। इस नॉर्थर्न डिवीजन के अंदर परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंसिंग डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग से होंगे। जो इंडिया के ईस्टर्न पार्ट को डील करती है उसे कहेंगे ईस्टर्न डिवीजन। ईस्टर्न डिवीजन के अंदर सारे परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट अलग अलग होंगे। तो जो इंडिया के साउथर्न पार्ट को डील करती है, तो साउथर्न पार्ट को डील करने के लिए हमारे पास में अलग से डिवीजन है जिसका नाम है साउथर्न डिवीजन। साउथर्न डिवीजन जो हो इसके अंदर परचेज डिपार्टमेंट अलग से होंगे, सेल्स डिपार्टमेंट अलग से होंगे। तो डिविजनल स्ट्रक्चर में जो है वो बड़ा सुटेबल होता है उन बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए जो बहुत बड़े एरिया में काम करती है,
फिर वो सारे एरिया को डिवीजन में बांट देती है, ईस्टर्न डिवीजन, वेस्टर्न डिवीजन, साउथर्न डिवीजन, नॉर्थ डिवीजन। हर एक डिवीजन को डील करने के लिए हमारे पास में अलग अलग सारे डिपार्टमेंट होंगे। लाइक कि जो बिजनेस कंपनियां ऐसी हैं जो एक से ज्यादा प्रोडक्ट लाइन में बिजनेस करती हैं, तो वो अपने एक प्रोडक्ट लाइन के लिए डिवीजन अलग से बनाती है। उस एक डिवीजन के अंदर परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट अलग अलग होंगे, राइट। तो ये आप देख सकते हैं, ये है हमारा डिविजनल स्ट्रक्चर, राइट। इसके मैंने बताया था अभी आपको कि जो डिविजनल स्ट्रक्चर है, सपोज कीजिए मैनेजिंग डायरेक्टर है, ये हमारी कंपनी के होलसेल मालिक या हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ी वर्किंग अथॉरिटी है। अब ये कंपनी ऐसी है जो टेक्सटाइल का बिजनेस करती है, तो इसके अंडर में इसे कहेंगे हम टेक्सटाइल डिवीजन। ये कंपनी ऐसी है जो सीमेंट का बिजनेस भी करती है, सीमेंट भी करती है प्रोड्यूस, तो सीमेंट के काम को डील करने के लिए हमारे पास में होगी सीमेंट डिवीजन। फूड प्रोडक्ट्स के लिए हमारे पास में होगी फूड डिवीजन, राइट। और हर एक डिवीजन में हमारे पास में सारे डिपार्टमेंट अलग अलग होंगे। आप यहां देख सकते हैं कि जैसे ये सीमेंट डिवीजन है, तो सीमेंट डिवीजन के अंदर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी है, सीमेंट डिवीजन के अंदर फाइनेंस डिपार्टमेंट भी अपना सेपरेट अलग है, और सीमेंट डिवीजन के लिए सेल्स डिपार्टमेंट भी अपने यहाँ पर सारा अलग अलग है। तो इसी प्रकार से हर डिवीजन के पास में अपने सारे डिपार्टमेंट अलग अलग होंगे, और जो इस एक डिवीजन का सबसे बड़ा हेड होगा उसे हम कहेंगे डिविजनल हेड, राइट। तो हम एक मैनेजिंग डायरेक्टर के अंदर बहुत सारे डिविजनल हेड काम करते हैं, एक मैनेजिंग डायरेक्टर के अंडर में बहुत सारे डिविजनल हेड काम करते हैं। ये बहुत सारे डिविजनल हेड कितने होंगे ये डिपेंड करता है कि हमारे बिजनेस कितने एरियाज में काम करता है। जितने एरियाज में हमारा बिजनेस काम करेगा, हर एरिया का एक डिविजनल हेड होगा। या हमारा जो कंपनी है वो कितनी प्रोडक्ट लाइन में बिजनेस करता है, हर एक प्रोडक्ट लाइन के लिए अलग से एक डिविजनल हेड होगा। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, हमारी जो कंपनी है वो 3 एरियाज में, या हम कह सकते हैं 3 प्रोडक्ट लाइन में काम करती है। फर्स्ट इज टेक्सटाइल, सेकंड इज सीमेंट, थर्ड इज फूड प्रोडक्ट्स। तो जो टेक्सटाइल डिवीजन का हेड है उसे हम कहेंगे टेक्सटाइल डिविजनल हेड, जो सीमेंट डिवीजन का हेड है उसे हम कहेंगे सीमेंट डिविजनल हेड, जो फूड एंड प्रोडक्ट का होलसेल सबसे बड़ा अधिकारी होगा उसे हम कहेंगे फूड प्रोडक्ट्स डिविजनल हेड। और हर एक डिवीजन के अंदर अपने सारे डिपार्टमेंट अलग होंगे। तो जहां पर डिवीजन के आधार पर फंक्शंस को ग्रुपिंग किया जाए, जहां पर डिवीजन के आधार पर जहां पर डिवीजन के आधार पर, या हम कह सकते हैं प्रोडक्ट लाइन के आधार पर, या जहां पर एरिया के आधार पर सारे फंक्शंस को ग्रुपिंग किया जाए, तो बनने वाले स्ट्रक्चर को हम कहेंगे डिविजनल स्ट्रक्चर। जहां पर फंक्शंस को प्रोडक्ट लाइन के आधार पर या एरिया वाइज ग्रुपिंग किया जाए, तो बनने वाले स्ट्रक्चर को हम कहेंगे डिविजनल स्ट्रक्चर। इन अदर वर्ड वी कैन से कि whenever the functions are grouped on the basis of product line or on the basis of areas, so whatever structure gets created, that is called divisional structure. This is the meaning of divisional structure. I think you have understood the meaning of divisional structure. Now let's see ahead. Now it is the turn of advantages of divisional structure. If in any company divisional structure is created, so what will be the advantages, what will be the benefits of divisional structure? अगर किसी कंपनी के अंदर डिविजनल स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो उस डिविजनल स्ट्रक्चर के क्या फायदे होंगे, क्या इंपॉर्टेंस होंगे, वो हम अब देखेंगे। तो डिविजनल स्ट्रक्चर के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और जो फर्स्ट इंपॉर्टेंस है वो है स्किल डेवलपमेंट। स्किल